नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे जो नई वैकेंसी आई है 28,138। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, यह जो ट्यूट हुआ है, यह कल का ट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो इसमें यह ट्यूट हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 60,244 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के बाद लगभग 28,138 पदों पर भर्तियां शुरू करने जा रही है। अप्रैल माह के अंत में भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विज्ञापन संबंधी सूचना बोर्ड की वेबसाइट जो ए है पर प्रकाशित की जाएगी। तो देखिए, यूपी पुलिस में 28,138 पद की प्रक्रिया अप्रैल महीने में शुरू हो जाएंगी। इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट हैं उसका मैं आज सलूशन लेकर आया हूँ कि क्या क्या आपके मन में डाउट हो रहे हैं, उसका मैं 100% सलूशन बताऊंगा कि क्या क्या यह सही है, क्या गलत है। तो देखिए, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला जो प्रश्न है, सभी पदों के लिए आयु सीमा क्या होगी। और दूसरा जो प्रश्न है, क्या यूपीएसआई में प्री और मेंस एग्जाम होंगे, जैसे एक पहला पेपर होता है और एक दूसरा पेपर, इस तरह से पेपर होंगे। और तीसरा है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। और चौथा जो है, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। और पांचवा जो है, क्या आयु में छूट मिल सकती है क्या। छठा है, क्या पद बढ़ सकता है क्या। तो देखिए, इन सभी के बारे में मैं 100% अपना देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले जो वैकेंसी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, यूपी पुलिस नई भर्ती 2025 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सिपाही के लिए कुल 19,220 पद हैं, जिसमें सिपाही पीएससी के लिए 9,837 पद हैं। विशेष सुरक्षा बल के लिए 1,341 पद हैं। और एक पद है महिला सिपाही पीएससी, जो ये नई भर्ती है। तो देखिए, ये जो पीएससी बल होंगी महिलाओं के लिए, वह सिर्फ बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ के लिए होंगी, जिसमें कुल मिलाकर 2282 पद हैं। और जो पद है सिपाही नागरिक पुलिस के लिए 3245 पद हैं। सिपाही पीएससी, जिसको सशस्त्र बल भी कहा जाता है, पुलिस के लिए 2444 पद। और सिपाही घुड़सवार पुलिस के लिए 71 पद। तो यह तो सिपाही के लिए पद था। अब हम लोग दरोगा के लिए पद देखते हैं। तो देखिए, दरोगा के लिए कुल 4543 पद हैं, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए 4242 और उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला, जो पीएससी वाहिनी बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ के लिए है, वह 106 पुलिस पद है। और प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, जिसका पद है 135। और है प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक, जिसको विशेष सुरक्षा बल कहते हैं, उसका पद है 60। तो आप लोग देख सकते हैं यह। और जो ऑफिशियल है उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये ऑफिशियल है। इसमें आप लोग पद देख सकते हैं। यदि आपको ये सभी लेटेस्ट अपडेट अगर पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करके आप लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप लोग ज्वाइन करके यह सभी ऑफिशियल जानकारी आप लोग पा सकते हैं। देखिए, यह जो है यह दरोगा के लिए है, और इसमें जो जेल वार्डर है उसके लिए यह है। तो मैं अब आता हूँ, जो आपके प्रश्न है वहां से मैं स्टार्ट करूंगा और आपका जो क्यूरी है उसको सॉल्व करूंगा। तो पहला जो प्रश्न है कि सभी पदों के लिए आयु सीमा क्या हो सकती है। तो देखिए, जो और भी वैकेंसी आई थी जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल और भी, तो अगर मान के चलिए जनवरी के बाद और जुलाई से पहले, इसके बीच में जितनी भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए 1 जनवरी से मांगा जाता है। जो सीमा होती है, आयु सीमा 1 जनवरी से मांगा जाता है। तो मेरे अनुसार इसकी जो आयु सीमा होगी वह 1 जनवरी से होगी। लेकिन चांस तो यही ज्यादा लग रहा है, अगर नहीं होगी इतना तो 1 जुलाई से होगी। 1 जुलाई, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि 1 जुलाई से मांगे। लेकिन इसमें मैं श्योर हूँ, 90% श्योर हूँ कि 1 जनवरी से इसकी आयु जो है वो मांगा जाए, 1 जनवरी 2025 से। और ये अगर नहीं होगा तो 10% ही मैं मान के चलता हूँ कि 1 जुलाई 2025 से मांगा जाएगा। तो इतना होता है। तो देखिए, यूपीएसआई का जो क्राइटेरिया होता है मैं उसको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यूपीएसआई का जो एज लिमिट है उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए, जो मैं जुलाई को लेकर चलता हूँ, 1 जनवरी को नहीं भी लेकर चलता हूँ। तो देखिए, 1 जुलाई 2025 से मैं काउंट करूंगा सभी एज। तो देखिए,
यूपीएसआई में क्या होता है, उसमें एज मांगा जाता है 21 से 28 वर्ष के बीच में। तो देखिए जो जनरल का एज काउंट किया जाता है वह किया जाता है 21 से 28 वर्ष के बीच में। तो देखिए इसमें जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से है, जो जनरल में होंगे, से 1 जुलाई 2004 तक इतने लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ओबीसी का क्या है, ओबीसी का है 2 जुलाई 1992 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए इसमें ये क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें 5 साल का छूट मिलता है। ओबीसी कैटेगरी में 5 साल का छूट मिलता है, 5 साल का छूट मिलता है। इसलिए जो भी कैंडिडेट इतने से इतने के बीच में आएंगे वह फॉर्म यूपीएसआई का फिल कर सकते हैं। और एससी और एसटी कैटेगरी का मैं बता देता हूँ। तो एससी और एसटी कैटेगरी का जो 2 जुलाई 1992 से 1 जुलाई 2004 तक है, वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए ओबीसी और एससी एसटी में 5 साल का छूट मिलता है। तो आप लोग जिनका भी एज इतना होगा वह 100% फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी एक बात बता देता हूँ कि ये जो एज काउंट होता है, अगर जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में अगर फॉर्म आता है तो 1 जनवरी से मांगा जाता है। लेकिन मैं जुलाई से लेकर चल रहा हूँ, इसलिए इतना मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग अगर इतना अगर आ रहे हैं तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार जो पहला क्वेश्चन है उसका डाउट आप लोगों को खत्म हो गया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्या यूपीएसआई में प्री और मेंस एग्जाम होगा? तो एक जो वायरल नोटिस है वो वायरल हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए यह यूपीएसआई का जो सिलेबस था वह वायरल हो रहा है कि फर्स्ट पेपर जो सिलेबस है उसमें पहला सामान्य ज्ञान और सामाजिक विषय जो 150 अंक के होंगे, और दूसरा है तार्किक क्षमता, तो जिसको रीजनिंग कहते हैं, वो 75 अंक के, और आंकिक क्षमता जो 75 अंक के होंगे। तो देखिए ये मेरे अनुसार तो ये एकदम फेक लग रहा है, क्योंकि इस तरह से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हिंदी तो इसमें आना ही आना है, हिंदी पूछा जाएगा। और जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर जो सिलेबस है, तो उसमें पहला जो है सामान्य जानकारी, दूसरा मानसिक क्षमता, और तीसरा तर्क शक्ति, और चौथा बोधगम्यता। तो देखिए यह जो सिलेबस था ना ये वायरल फेक है। वैसे में यूपीएसआई में जो पिछला भर्ती हुआ था उसमें ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें बहुत ज्यादा नकल हुआ था। देखिए सभी जितने भी नकल हुए थे उनका चेक किया गया था, तो 2 मिनट के अंदर टोटल 160 क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ गए थे 2 मिनट के अंदर। इसलिए मेरे अनुसार तो एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि ऑफलाइन में नकल करना उतना आसान नहीं रहता है। और जो सिलेबस की बात है तो उसमें बताया गया था पहले कि उसमें 2 पेपर होगा, 2 पेपर कराने में नकल उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो आप लोग निश्चिंत कीजिए करिए, क्योंकि इसमें 2 पेपर होगा, मेरे अनुसार तो होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो मेरे अनुसार जो दूसरा क्वेश्चन है उसको आप लोग वो समझ आएगा वो क्वेश्चन। अब तीसरा क्या है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो देखिए ऑफिशियल है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो देखिए ये जो ट्वीट हुआ था इसमें साफ साफ लिखा गया है, इसमें मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा गया है, उक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन प्राप्त करने की विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। तो देखिए अप्रैल माह तक संभावित है। यदि अगर अप्रैल माह में नहीं आता है तो ये तो हम लोग मान सकते हैं कि मई में 100% यह वैकेंसी का फॉर्म जो है वो फिल होगा। तो ये तो आप लोग निश्चित रहिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तो देखिए अभी जल्द ही नोटिस आया था कि बहुत से जो एग्जाम है वह ऑफलाइन ही होंगे, और मेरे अनुसार भी जितने भी अब एग्जाम होंगे यूपी पुलिस का वह सभी ऑफलाइन होंगे। क्योंकि देखिए ऑनलाइन में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, उसमें नकल ज्यादा हो रहे हैं। अगर ऑफलाइन में नकल होने की बहुत कम चांस है। देखिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 60,244 का जो वैकेंसी था उसमें देखिए नकल कहीं भी नहीं सुनाई दिया है। अगर कहीं होगा तो मतलब मुझको भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि कहीं सुनाई दिया हो तो इसलिए मेरे अनुसार तो ऑफलाइन ही होगा, और यह बेहतर भी है। और पांचवा क्वेश्चन है कि क्या आयु में छूट मिल सकती है क्या? तो देखिए जो यूपीएसआई का जो वैकेंसी आया था वो 2021 में आया था, तो इतना 4 साल का गैप हो गया है। तो सरकार अगर आप लोग चाहें जो
जनरल कैटेगरी के हैं, अगर चाहें तो ट्यूट करके एक बार देख सकते हैं। मेरे अनुसार तो अगर आप लोग ट्यूट करेंगे तो छूट मिल सकता है। तो आप लोग एक बार ट्वीट कीजिएगा सभी लोग, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या मतलब योजना बन रहा है। अगर आप लोग योजना बनाएंगे तो मैं भी साथ दूंगा, 100% मैं गारंटी से कह रहा हूँ। अगर छूट के लिए आप लोग योजना बनाएंगे तो मैं साथ दूंगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि छठा, क्या पद बढ़ सकता है क्या? तो देखिए, जो अभी 60,244 पद का जो वैकेंसी है, उसका मेडिकल अभी बाकी है। तो देखिए, मेडिकल में बहुत से लोग फेल होंगे। मेरे अनुसार 5,000 से ज्यादा ही अभ्यर्थी फेल होने की चांस है, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, और कुछ ही लोग मेडिकल में फेल होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो स्टेबल की नौकरी है, ये बहुत लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए मेरे अनुसार 5,000 से ज्यादा वैकेंसी इसमें खाली होगा। तो ये जो खाली होगा वैकेंसी, वह आगे जुड़ेगा। तो मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि वैकेंसी कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और भी अगर मुझसे कोई प्रश्न छूट रहा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा यह प्रश्न है, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नया तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।